पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व मंत्री और जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी पदयात्रा निकाली है। ये पदयात्रा नदिया के ऐतिहासिक पलाशी से शुरू होकर बेलडांगा तक जाएगी, जहां एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कल शुरू हुआ था। लगभग 22 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस मार्च को लेकर इलाके में जबरदस्त तनाव का भी माहौल बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये यात्रा निकली थी। 22 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बाबरी यात्रा निकाले हुए हैं हुमायूं कबीर, जो फिलहाल ऐतिहासिक पलासी से शुरू होकर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बाइक रैली के जरिए हुमायूं कबीर जनता उन्नयन पार्टी का नेता एक जुलूस निकाले हैं, जिसके पीछे काफिलों का दौर है। काफी सारे गाड़ी से वो निकाले हुए हैं। दरअसल ये परिकल्पनाएं उनका इसलिए है कि ऐतिहासिक पलासी से होकर वो गुजरेंगे और 22 किलोमीटर जो है बाबरी मस्जिद की, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, जहां पर नींव रखी गई है, वहां तक हुमायूं कबीर पहुंचेंगे। सर पर सहरा, गले पे फूल माला और बाइक पे सवार हुमायूं कबीर एक अलग मैसेज, वो उनका कहना है। उनका जो विपक्ष के जो लोग हैं जो इस बाबरी यात्रा या फिर बाबरी मस्जिद के देखिए करतब दिखाते हुए हुमायूं कबीर सड़कों पर, और जो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं, उनका निशाना जो है वो विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर विक्ट्री साइन दिखाते हुए, हालांकि इसका ताल्लुकात सिर्फ मस्जिद से नहीं, पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से राजनीति और सियासत से जोड़ा जा रहा है, क्या वाकई ये सफर उनका बंगाल के सियासत के मसनद तक बरकरार रहेगा, ये इस पर सवाल निशान जरूर रहेगा। और इसी तरीके से हुमायूं कबीर जो हमने देखा है कि इस तरीके से वो बाबरी यात्रा निकाले हुए है। कैमरा पर्सन अनुज त्रिपाठी के साथ ऋतिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए। संत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि ये बाबर का नाम है इसीलिए ऐतराज है, तोड़ देंगे, इस तरीके से बयान आ रहा है। क्या उनका हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आने दीजिए ना। वो यूपी का मुख्यमंत्री है, यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो भी ये बाबरी मस्जिद को खिलाफ ही चल रहा है, तो उनको भी सबक सिखाएगी, यूपी का मुख्यमंत्री को भी सबक सिखाएगी। आप बेलडांगा के मस्जिद तक पहुंचेंगे, आपका पहला कार्यक्रम रहा था जो है नॉर्थ दिनाजपुर तक जाने का, क्यों इसको सीमित कर दिया गया? वो तो परीक्षा चल रहा है। वो मालदा डिस्ट्रिक्ट का डीएम, मालदा डिस्ट्रिक्ट का एसपी, वो मुझे बोला जो पुलिस जो परीक्षा चल रहा है जुम्माबार यहाँ से मालदा तो जो लेंथ है वो लेंथ को पास कम से कम 30 सेंटर है परीक्षा का, तो परीक्षार्थी को कोई डिस्टर्ब हो मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं शेड्यूल चेंज किया। मेरा आखिरी सवाल, ये जो यात्रा आप निकल रहे हैं, मैसेज किसके लिए है? बयान आपको किसको देना चाहते हैं? संदेशा के क्या लोगों से जुड़ने? जिनको बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहा है, उनको विरोध जो बात कर रहा है, इनको मैसेज देने के लिए ये बाबरी यात्रा। और ऋतिक मंडल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ग्राउंड से ही। ऋतिक, जो आपने सीधा सवाल किया था हुमायूं कबीर से, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि टीएमसी हेडक्वार्टर इसे कैसे देख रहा है और मुख्यमंत्री इसे किस तरह से समझ पा रही है। जी बिल्कुल, मैं जरा ये यहाँ पर सीधा संप्रचार के जरिए मैं आपको जरा साझा करना चाहता हूँ और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। जरा देखिए, हम फिलहाल इस काफिले में हैं जहाँ पर हुमायूं कबीर जिस बाबरी यात्रा को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है, वो यात्रा फिलहाल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी में सवार हुमायूं कबीर, कभी वो यहाँ पर जो है करतब कर रहे हैं बाइक पर, कभी वो रथ पे सवार हो रहे हैं, कभी पैदल चल रहे हैं। तो 22 किलोमीटर का ये सफर, लेकिन जिस तरीके से जनसैलाब होना चाहिए था, और मैं शुरुआती दिनों से 6 दिसंबर से जब का इस बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया या फिर जनता उन्नयन पार्टी का जो है ऐलान किया गया, तब से इसको फॉलो कर रहा हूँ लगातार। लेकिन जिस तरीके से जनसैलाब की चर्चा मैंने देखा है और जिस तरीके से यहाँ पर भारी तौर पर भागीदारी हमने देखी है, लाखों के तादाद पर लोग आए थे, आज के तारीख में वो भीड़ नहीं दिख रहा है। मुश्किल से 100 से ज्यादा लोग उनके साथ चल रहा है। जो सवाल आपने किया था, इसको किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी देख रही है, दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो सेंध डालने की कोशिश, यानी मुस्लिम वोट बैंक में हुमायूं कबीर करने की कोशिश कर रहे थे बाबरी मस्जिद के जरिए, या फिर जो है बाबरी मस्जिद
से लेकर जुड़े हुए राजनीति को लेकर उस पर वो नाकामयाब रहा है और इसलिए उनका जन समर्थन धीरे धीरे घट रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो पहले ही जो है हुमायूं कबीर परास्त हो चुके हैं, लेकिन आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि वो जैसे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम चल रहा है, इसके लिए हुमायूं कबीर अपना जो पूरा पहला जो कार्यक्रम था नॉर्थ बंगाल तक जाने का 3 दिन का, वो उन्होंने 22 किलोमीटर तक सीमित रखा है। पलाशी जो कि नदिया के बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है और जहां पर बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया था, यानी कभी सिराजुद्दौला को से लड़ाई में जो है लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज ने उन्हें हराया था और उसमें मिर्जापुर का जिक्र जब आता है राजनीति में तो वो ही तार जो है यहाँ से जुड़ता है, क्योंकि सिराजुद्दौला को हराने में जो है मिर्जापुर ने उसको मदद दी थी और वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। लेकिन हुमायूं कबीर खुद कुछ देर पहले एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दरअसल वो उनका लक्ष्य एक ही है, ममता बनर्जी को वो हराएंगे। उनका अंदाजा है 100 से ज्यादा सीट वो बटोरेंगे। फिलहाल ये काफिला जो है बेलडांगा का उसी इलाके से गुजर रहा है जहां से पिछले 2 महीनों में लगातार यहाँ पर लोग बाबरी मस्जिद को लेकर यहाँ पर एक हुजूम उमड़ पड़ा था। कल भी यहाँ पर जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, 10,000 लोग आए थे, पुलिस का भी यही आंकड़ा है। लेकिन हुमायूं कबीर जब ये बाबरी यात्रा उनके निशाने में तमाम वो लोग हैं, देश भर में इस बात को लेकर आप ये कह रहे हैं 50,000 बाबरी मस्जिद लोगों के शामिल होने की जो बात और दावा कर रहे थे हुमायूं कबीर, वो सिर्फ हवाई बात रह गई है। और कितनी तादाद में लोग उनके साथ जुटे ये तस्वीरें बता रही हैं। तो ऋतिक कह रहे हैं कि ग्राउंड पर 50,000 तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, जिसका दावा हुमायूं कबीर कर रहे थे। शुक्रिया अपडेट के लिए ऋतिक, आपके पास हम लौटेंगे। तो हुमायूं कबीर की सियासत क्या है, किसको नजर में रखकर वो ये तमाम जो है थिएट्रिक्स कर रहे हैं, चाहे वो बाबरी से का निर्माण हो उस इलाके में या फिर ये यात्रा हो, इसी को समझने के लिए हम आपके पास कुछ आंकड़े रख देते हैं जिसको समझना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट का ज्यादा प्रभाव है। अब बाबरी के बहाने वो मुस्लिम वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम जो है पश्चिम बंगाल में करीब 100 विधानसभा सीटों पर निर्णायक असर रखते हैं। मुस्लिम वोट पर टीएमसी की पकड़ ज्यादा मजबूत है, तो चुनौती दे रहे हैं वो ममता बनर्जी को। हुमायूं ने मुस्लिम वोट के लिए बाबरी दांव चल दिया है।